नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। तो आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आपकी राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि यह औरत बहुत ज्यादा उत्साहित है आपके लिए संबंध बनाकर, और आज होगा 12:34 में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, तो वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशियां प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, यह खुशी अगर दोस्तों आपने मिस कर दिया तो अखिल मानिए, आपके जीवन में दोस्तों इतना ज्यादा दिक्कत होंगे कि आपने भी नहीं सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सारी जानकारियां बताएंगे, सुनेंगे और जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। और दोस्तों, आपकी जीवन के लिए, आपकी राशि के लिए एकदम दोस्तों खास बातें हैं बताने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको हर की जानकारियां सुनते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम आज का राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों जरा सा भी मिस ना करें, तो आपके लिए खास रहेगा। और मित्रों, यह महिला बहुत ही ज्यादा आपके लिए उत्साहित है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए दोस्तों जान भी दे रही है। आप जो दोस्तों इनको कहोगे वह सब कुछ आपको देने के लिए दोस्तों तैयार है। जी हाँ, और मित्रों आप सभी को चलिए एक और खास जानकारी हम बताएंगे कि वह उपाय के बारे में, जो कि उपाय अगर आपने जान लोगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में खुशखबरी ही खुशखबरी आना चालू हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों और ये आपकी जिंदगी में पार्टनर बनने वाली है। जी हाँ, पार्टनर बनने के लिए तैयार होने वाली है। ले दोस्तों, हम आपको इन सभी के जानकारियां के बारे में दोस्तों बताते हैं, और आपके जीवन में दोस्तों यह आकर ही रहेगी। जी हाँ मित्रों, आप सभी को बता दें कि किस स्थान पर आपसे मुलाकात होगा, कहां पर मुलाकात होगा और कैसे मुलाकात होगा। संपूर्ण रूप से हर एक बात दोस्तों बताने वाले हैं, सुनने वाले हैं। आपको देखकर दोस्तों यह शर्मा जाएगी और आपकी सुंदरता देखकर दोस्तों इतना ज्यादा उत्साहित हो जाएगी कि आपने भी नहीं सोचूंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप बहुत दिनों से उनके पीछे घूम रहे हो, लेकिन आपके दोस्तों तो चलिए सबसे पहले जानेंगे आपके राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, और आपको किसी भी चीज की दोस्तों कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत जीवन में देखने को मिलेगा ही नहीं दोस्तों। बहुत दिन से आप परेशान हो। जी हाँ, बहुत दिन से आप दोस्तों परेशानियों में पड़े हो। तो इस परेशानियों को दोस्तों कैसे आप खत्म करें, कैसे आपके जीवन में दोस्तों अच्छे दिन आएगी, सारी जानकारियां इसी राशिफल वीडियो में दोस्तों सुनने वाले हैं। जी हाँ, और आप यकीन मानिए आपके लिए जो चीज दोस्तों होने वाले हैं एकदम खास तरीके से होने वाले। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने माता पिता की बातों को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। कुछ नए संपर्कों का आप लाभ उठाएंगे। कोई प्रिय वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। यदि आपके ऊपर कुछ कर्जा था तो उन्हें उतारने का प्रयास कर सकते हैं। सुखद ग्रह स्थिति बनेगी। दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण कामों की रूपरेखा बना लें। मन मुताबिक काम बनने से सुकून मिलेगा। अच्छे संपर्क बनेंगे। घर के किसी सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। नेगेटिव घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। आलस्य और तनाव लेने से बचें। आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। नकारात्मक परिस्थिति बनने पर तनाव लेने की बजाय शांति से समाधान ढूंढें। व्यवसाय बिजनेस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। योजनाओं और काम करने के तरीके को सीक्रेट रखें। कोई व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेस में रुकावट रहेगी। लव शादीशुदा लोगों के संबंधों में मधुरता रहेगी।
प्रेम संबंधों में संवेदनशील रहना जरूरी है। स्वास्थ्य व्यस्तता के कारण थकान और कमजोरी रहेगी। खान पान और आराम पर ध्यान दें। भाग्यशाली रंगहारा, भाग्यशाली अंक 3। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आप किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें, नहीं तो बाद में वह आपका मजाक बना सकता है। बिजनेस को लेकर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोचेंगे, जिससे अपने बिजनेस में अधिक धन लगा सकेंगे। आप अपने किसी बचपन के मित्र से मिलकर खुश होंगे। इस अध्ययन में महिलाओं को अपने पार्टनर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कई महिलाओं ने बताया कि उनका पार्टनर सेक्स करने के बाद बातचीत नहीं करता है और यह बात महिलाओं को बिल्कुल नापसंद है। यौन संबंध बनाते हुए महिलाओं को बिस्तर पर हाथ पकड़ना, बाहों में भरकर प्यार करना भी बहुत पसंद होता है। अक्सर वे अपने पार्टनर से यौन संबंध बनाते हुए ऐसा ही करने के लिए कहती हैं। महिलाओं को यौन संबंध बनाते हुए अपने पति द्वारा किए गए फोरप्ले भी बहुत पसंद आता है। ज्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर यौन संबंध स्थापित करने से पहले फोरप्ले करे। और अगर आप सब शादीशुदा हैं तो पत्नी के अलावा एक पराई स्त्री संग संबंध बनाना पाप नहीं। हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी अपनी मर्यादा होती है। पति पत्नी में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी केवल एक स्त्री से संबंध बना सकता है। इससे न तो उसे पाप लगेगा और न ही उसके पूर्वज उससे नाराज होंगे। क्या पराई स्त्री संग भी बना सकते हैं संबंध? विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। तो क्या यह पाप है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजा रानी को किस बात का दुख था? यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात थी। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ज्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता था कि राजा के बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा दूसरा विवाह क्यों नहीं करना चाहते थे? राजा रानी ने अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए थे। इसके अलावा व्रत, दान पुण्य, यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और गांव को एक नया राजा मिल सके। लेकिन महाराज अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक विवाह ही करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता है। जब महाराज नहीं माने तो तब प्रजा रानी के पास गई और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह महाराज को समझाएं कि वो दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से भी मना कर दिया। पूर्वज राजा से क्यों नाराज थे? स्वर्ग लोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर देते हैं। जब राजा नहीं मानते हैं तो तब सभी पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यंत खुश होता है और उन्हें भोजन कराता है और उनसे पूछता है कि आपके यहां आने की वजह क्या है। साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूं, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूं। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहां वहां भटकती रहेगी। तब राज यमराज से कहते हैं कि मैं विवश हूं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि एक व्यक्ति को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रहूं। राजा ने दूसरा विवाह किया या नहीं? यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न होता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। जब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाजत दे देती है तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देखकर रानी, प्रजा और स्वर्गलोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज का धन्यवाद करते हैं। इस कथा के माध्यम से यमराज देवर्षि नारद मुनि को बताते हैं कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा व्यवहार कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। बाकी दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।